राधे राधे सभी को। श्वेतास वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म में बसौड़ा या शीतला अष्टमी के दिन स्वच्छता और आरोग्यता की देवी माँ शीतला की पूजा और व्रत करने का विधान है। इस व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि के साथ होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस अवसर पर पूजा और व्रत करने से रोग से मुक्ति मिलती है और लंबी आयु का वरदान भी प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार होली से 8वें दिन शीतलाष्टमी व्रत किया जाता है। इस व्रत की शुरुआत सप्तमी तिथि के साथ होती है। हर वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार को बसौड़ा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस अवसर पर पूजा और व्रत करने से रोग से मुक्ति मिलती है और लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और इसकी पूजा विधि के बारे में। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 अप्रैल को रात 9:09 से और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 2 अप्रैल को रात 8:08 तक। ऐसे में शीतला अष्टमी का पर्व 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करें। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। अब मंदिर की सफाई करें। माँ शीतला की प्रतिमा के आगे श्रद्धा भाव से फूल और अक्षत अर्पित करें। शीतला का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। माँ शीतला को सिंदूर और वस्त्र आदि चीजें अर्पित करें। माँ के सामने दीपक जलाकर पूजा और आरती करें। साथ ही शीतला स्तोत्र का पाठ करें। आप माता के किन्हीं भी रूपों की पूजा भी कर सकते हैं। अब सच्चे मन से जीवन में सुख शांति के लिए माँ शीतला से प्रार्थना करें। इसके बाद माँ शीतला को विशेष चीजों का भोग भी लगाएं। शास्त्रों की माने तो शीतला अष्टमी के दिन माँ शीतला के भोग में बासी भोजन को शामिल किया जाता है। भोग को सप्तमी तिथि की शाम को बनाया जाता है। इसमें चावल, मीठे पुए, पूड़ियाँ आदि चीजें बनाई जाती हैं जो अगली सुबह माता शीतला को भोग स्वरूप अर्पित किया जाता है और जिसे बाद में प्रसाद के लिए सभी भक्तों में बांट दिया जाता है। शीतला माता की कथा इस प्रकार है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आईं और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी कि मांड नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफूंदित छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर चिल्लाने लगी कि अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन महिला बैठी थी। उस कुम्हारिन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़े हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ बैठ जा, मैं तेरे सर के बाल बिखरे हैं बांध देती हूँ, ला मैं तेरी चोटी गुद देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने के लिए कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर बाहर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाले हीरे जवाहरात के आभूषण पहने हुए, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन ने सोचा कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, ये बेटी तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा कि हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और कुम्हारन
से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इस डूंगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतलाष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी भी दरिद्रता ना आए। तब माता ने कहा, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरा पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी से उस दिन से डूंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गए और उस गांव का नाम शील डूंगरी हो गया। तो इस प्रकार माता शीतला की पूजा करने से, व्रत रखने से और कथा सुनने से माता शीतला की कृपा घर के सभी सदस्यों पर बनी रहती है और इस दिन शीतला माता की पूजा से कई बीमारियों से भी राहत मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसकी जानकारी आपके लिए यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।